वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहतजाज होगा, 24 नवंबर को हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हुकूमत से एहतजाज से मुतल्लिक मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इन्होंने ये भी कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमन व अमान से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि कारकुनान 24 नवंबर के एहतजाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अब इस एहतजाज में मुतालबात को तस्लीम किए बगैर खत्म नहीं करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि डेडलाइन तो कब की खत्म हो गई, जब मुज़ाकरात शुरू होंगे। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? अगर पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो बताए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं बातचीत के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धमकियां दे और फिर बातचीत करें। अदालत का जो भी हुक्म होगा इस पर अमल दरामद करवाएंगे। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। एनओसी के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने एहतजाज करना है तो जहां आप हैं वहीं एहतजाज करें। इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। मैं इस हक में हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि धमकियां दें और फिर बातचीत करें। किसी एक पार्टी से नहीं, जिसको कोई भी इशू है बैठकर बातचीत करनी चाहिए। डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात होते हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई के एहतजाज पर वफाक ने सिंध हुकूमत से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 1350 से ज़ायद तरबियत जवान को भेजा जा रहा है। सिंध पुलिस का दस्ता कैंट स्टेशन पहुंच गया। शाहिद हयात ट्रेनिंग सेंटर से 263, राजकाबाद से 228 एहलकार भेजे जा रहे हैं। हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर से 315 और खैरपुर से 554 अफराद भेजे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने नफरी को अपने हमरा एंटी राइट्स किट्स 1000 लॉन्ग 1000 शॉर्ट सील लाने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने दावा किया कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। तो जनरल बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं? बुशरा बीबी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं? हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। जनरल बाजवा को कहा गया, हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं। बुशरा बीबी का कहना था कि तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। मेरे खिलाफ गन डाला गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी का कहना था कि बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है। बानी पीटीआई ने हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने को कहा है। कहा जा रहा है कि 24 नवंबर की तारीख तब्दील कर दी जाए। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करेंगे। बुशरा बीबी का मजीद कहना था कि किसी भी कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। बानी पीटीआई बाहर आकर किसी सूरत बदला नहीं लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब शरीयत कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल में ट्वीट में कहा, ये बातें वो कह रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी आइन शरीयत है। माशाल्लाह, इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई। बाजवा ने किसी से बात की और इसने किसी और से बात की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्वस करना अफसोसनाक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने बुशरा बीबी के बयान में रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बामी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब को मुलव्वस करना मायूसियों की जहनियत की निशानी है। इसाक डार ने मजीद कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल करने से बाज रहें। सऊदी अरब को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरू अमल है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करना नहायत अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोस्त मुल्क की खातिर पाकिस्तान हमेशा मदद के लिए तैयार है। इसी मुल्क से तहफ़ वसूल किए और ब्लैक फ्रॉक किए। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश में कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मजीद कहा कि इन्होंने इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। ये हर चीज़ सियासी तनाजुर में देखते हैं।
झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पिंकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए। एक बयान में उस्मा बुखारी का कहना था कि फसाद की प्लानिंग में इस झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। बुशरा बीबी ने बरादर इस्लामी ममालिक से मुतालिक शर्मनाक बयान में बानी पीटीआई के कहने पर भी दिए हैं। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम सऊदी अरब, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात नाजुक मोड़ तक पहुंचाए। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि अब बुशरा बीबी ने अपने शोहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 साल में बड़ी मेहनत से चीन और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए। एक जाहिल और अनपढ़ खातून दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान दे रही हैं, किसके एजेंडे पर काम कर रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पिंकी का एजेंडा वही है जो इसराइल का एजेंडा है। पाकिस्तान के अवाम अब इन दोनों नौसरबाजों का भयानक चेहरा देख चुके। फितना पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बुशरा बीबी खुद ही वजाहत करेंगी, ये इनका जाती बयान है या पार्टी का मौकिफ है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई तंजीमी ओहदा और कोई तंजीमी जिम्मेदारी नहीं। पार्टी का मौकिफ तो पार्टी का चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ही बयान करेगा। बुशरा बीबी का अपना एक नुक्ता नजरिया है, इसके साथ पार्टी का ताल्लुक जोड़ना बेबुनियाद है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को सऊदी अरब ने सजा दिलवाई या हुकूमत से हटाया, इस पर पार्टी ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। सीनियर रहनुमा पीटीआई बाबर ऐवान का कहना है कि बानी पीटीआई किसी से डील नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे। हम अवाम के वोट के जरिए ये जंग जीत चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर ऐवान का कहना था कि 24 नवंबर का एहतजाज फाइनल एहतजाज है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है कि वो अपने मुतालबात लेकर सड़क पर आए। इन्होंने कहा कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो एहतजाजी रैली निकाले। हर पार्टी शरई दस्तूर पर एहतजाजी रैली निकालेगी। सरकारी मुलाजिम कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। मैं सरकारी मुलाजमीन को मशवरा देता हूं कि अपनी नौकरी करो। बाबर ऐवान का मजीद कहना था कि डकैतियां हो रही हैं, दीगर जुराइम भी हो रहे हैं, लेकिन वहां इनकी तवज्जो नहीं। हमने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारा एहतजाज है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दूसरी जानिब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिरदौस आशिक ऐवान ने इस्तीफा पार्टी सरबराही अलीम खान को भिजवा दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल के बायस पार्टी की जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे सकती। मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि अवामी और कौमी मुफादात में बतौर मेंबर पार्टी के खदमात अंजाम देती रहूंगी। वाजिया रहे कि फिरदौस आशिक ऐवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद पीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का ब्रसेल्स में 3 रोजा इजलास खत्म हो गया। PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप की परवाजों के लिए बहाली का फैसला महफूज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी 6 दिसंबर को परवाजों की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करेगी। ज़राए का बताना है कि दीगर मुल्कों की एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाजों से मुतल्लिक फैसला भी 6 दिसंबर को होगा। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का 3 रोजा इजलास 19 से 21 नवंबर तक ब्रसेल्स में जारी रहा। ज़राए का कहना है कि इजलास में PIA के थर्ड कंट्री ऑर्थराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पर भी गौर किया गया। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी ने CAC के सेफ्टी और ओवरसाइट इकदाम का भी जायजा लिया। इस्लामाबाद में रीजनल टैक्स ऑफिस ने जाली रसीदें जारी करने पर 5 रेस्टोरेंट सील कर दिए। FBR के मुताबिक सारिफीन की शिकायत पर रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। पॉइंट ऑफ सील ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए रसीदें जाली होने की भी तस्दीक गई। FIR के मुताबिक 5 रेस्टोरेंट्स को सील करके 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। FBR के मुताबिक जाली रसीदों से मुतल्लिक FBR को मतला करने वाले सारिफीन को नगद इनामात दिए जाएंगे। टैक्स कवानीन के मौसर नफाज के जरिए टैक्स कंप्लायंस यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चों के पोलियो से मुतासर होने के बाद तादाद 52 हो गई। हुकाम के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों का खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक है। हुकाम के मुताबिक DI खां की तहसील में 3 साला बच्ची और 18 माह का बच्चा पोलियो से माजूर हुए।
حکام کے مطابق خیبر پختونخوا میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ بلوچستان میں پولیو سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے۔ پولیو سے بلوچستان میں 24 بچے، سندھ میں 13 بچے، پنجاب اور اسلام آباد میں ایک بچہ متاثر معذور ہوا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر بروری چوک کے قریب پولیس موبائل کے قریب دھماکے سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ ریسکیو کے مطابق دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ دھماکے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا جس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق پولیس وین پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور بم ڈسپوزل اسکواڈ موقع پر موجود ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں مسافر گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 42 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع کرم میں پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑی کے قافلے پر اوچ کے مقام پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ راستے میں پہاڑوں کی طرف سے ہوئی۔ فائرنگ کے بعد مقامی سطح پر دو گروپوں میں تنازع کھڑا ہوا۔ دونوں گروپ ایک دوسرے پر واقعے میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ واقعے میں کوئی مقامی گروپ ملوث نہیں۔ دہشت گردی کی تنظیم کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ANF کے مطابق 9 کارروائیوں میں 22 لاکھ روپے مالیت کی 11.148 کلو منشیات برآمد کی گئی۔ گجرات میں 2 ملزمان سے 1200 گرام چرس جبکہ ایچ روڈ پشاور کے قریب ملزمان سے 550 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ترجمان ANF کے مطابق اسلام آباد میں ملزم کے قبضے سے 200 گرام چرس جبکہ سوا پل راولپنڈی کے قریب 2 ملزمان سے 225 نشہ آور گولیاں برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان نے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پشاور ایئرپورٹ پر جدہ کے مسافر کے ٹرالی بیگ سے 618 گرام ہیروئن جبکہ دوحہ کے مسافر کے پیٹ سے 59 آئس بھرے کیپسولز برآمد ہوئے۔ شیر شاہ ٹول پلازا ملتان کے قریب 2 ملزمان سے 7.2 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ دوسری جانب روس نے یوکرینی فوج کے سنتی کمپلیکس پر جدید ترین میزائل سے حملہ کر دیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ سنتی کمپلیکس میں یوکرین اپنا بیلسٹک میزائل نظام تیار کر رہا تھا۔ یوکرینی فوجی سنتی کمپلیکس پر حملے کے بعد ہنگامی خطاب کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے بتایا کہ حملے کے لیے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل استعمال کیا گیا جس پر ہائپر سونک ہتھیار نصب تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ دورہ زمبابوے کے دوران قومی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز آج سے کرے گی۔ پاکستانی ٹیم آج سے پریکٹس شروع کرے گی۔ قومی کرکٹ کل 3 گھنٹے طویل پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 24 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اور اب شامل کرتے ہیں موسم کا احوال۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند میں اضافے کی توقع ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا، تاہم صبح کے اوقات کشمور، سکھر، ٹنڈو جام اور گرد و نواح میں اسموگ پڑنے کی توقع ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔